एक बार शंकर और पार्वती जा रहे थे, रास्ते में एक स्थान पड़ा। शिव जी जब जा रहे थे तो पार्वती मैया को कहा रुको मैं अभी आता हूँ, और उस स्थान पर जाकर लौटने लगे। लौट कर वहां की रेत को, रज को अपने ऊपर डालने लगे। पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ ये क्या कर रहे हो? ना तो यहाँ कोई मंदिर, ना कोई शिवाला, ना कोई गंगा जी का तट, ना यमुना का तट, ना तो वृंदावन, ना काशी और ना मथुरा, ना अयोध्या, तो आखिर यहाँ क्यों प्रणाम किया और क्यों लौट रहे हो? शिव जी जब लौट चुके पूरी तरह से मिट्टी में, प्रणाम करके उठे साष्टांग दंडवत करके। पार्वती जी को कहा पार्वती तुम नहीं समझोगी। बोले समझाओगे तब तो समझूंगी, बिना समझाए कैसे समझूंगी? तो कहने लगे देवी यहाँ पर 1000 वर्ष पहले ना तो यहाँ कोई मंदिर है, ना कोई गुरुद्वारा है, ना तो कोई गंगा तट है, ना कोई पुण्य भूमि है। 1000 पहले इस स्थान पर राम कथा हुई थी, इसीलिए मैं यहाँ की मिट्टी को अपने सिर पर लगा रहा हूँ। ये पुण्य भूमि है, ये भागवत भूमि है, ये राम कथा की भूमि। ऐसे भगवान शिव एक बार और चलते चलते जा रहे थे। जिस भूमि पर कथा होती उस पूरे क्षेत्र का उत्थान हो जाता। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, इसीलिए जालौन की मार्केट इतनी सजी है। जहां जहां तक राम का उच्चारण जाएगा वहां रिद्धि सिद्धि समृद्धि बरसने लगी। दुकान चलने लगी, जो नहीं चलती वो भी चलने लगे। ये राम कथा का नाम जिस जिसके कानों में जाएगा वो परिवार सुधर जाएगा। शिव जी 1-2 साल बाद फिर निकले तो रास्ते में एक जगह फिर रुके। बोले रुको मैं आता हूँ। प्रणाम करने लगे, लौटने लगे तो माता ने कहा अब क्या हो गया? अब क्या हो गया आपको? यहाँ क्यों प्रणाम किया? वहां तो 1000 साल पहले राम कथा हुई थी तो प्रणाम किया, भागवत कथा हुई थी इसलिए। अब यहाँ बोले यहाँ 1000 साल बाद मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि इस स्थान पर 1000 साल बाद फिर से राम कथा होगी, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ। ये इस स्थान पर फिर राम कथा होने वाली है, इसलिए यहाँ प्रणाम। तो सोचो, स्थान का चयन, व्यक्ति का चयन, खूब धन होने के बाद भी राम कथा कृष्ण कथा लोग नहीं सुन पाते। अंबानी जी चाहे भी तो उनके पास समय नहीं कि तुम लोगों की तरह 4 घंटे भूमि पर बैठकर कथा सुने। कान में लीड लगाकर या टीवी में चलाकर भरे सुन ले। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए जाते होंगे, तब तक तो करोड़ों का टर्नओवर नीचे ऊपर हो जाता। तो इतना भी पैसा क्या करना कि कथा ही ना सुन पाए। इसलिए आप लोगों को कह रही हूं कि दौड़ो मत, ठहर जाओ। दुनिया की होड़ लगाओगे, रेस लगाओगे तो रेस में पीछे भी रह सकते हो। जितना मिला है उसमें संतुष्ट हो जाओ और धीरे धीरे कछुए की तरह चलते रहो। एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। खरगोश की तरह दौड़ोगे तो थक करके कहीं बैठ जाओगे। इसलिए दौड़ो मत, भागो मत। भागना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जागना है। जागना है ना, और जो जागा वही सिकंदर। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले।